उसके शरीर पे नाखून के दाग, खरोच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब आया। तेजस्वी यादव की जो सुरक्षा थी वो घटा दी गई है। नीति है भाई, स्वाभाविक सी बात है, सब कुछ सरकार के पास है, जो सरकार चाहेगी वो होगा। इसके पीछे बंगाल चुनाव भी होगा। दूसरी बात है बिहार में भी, बिहार में आप देखना लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही, ताकि लोगों को ही जान का खतरा हो सकता है, विपक्ष को नहीं। विपक्ष के देखिए, विपक्ष की सुरक्षा जैसे लोहा के बजे तेजस्वी यादव की सुरक्षा अब उनके कार्यकर्ता करेंगे, उस चट्टान की तरह। इतना दिन हो गया और अभी तक एसआईटी इसी मामले में फंसी हुई है कि लड़की छात्रा जो है नींद की गोली खाती थी। सीधे तौर पर कह रहे कि पुलिस मामले को जो है उलझा रही, तो सवाल उलझा रही ना कि कोई पुलिस उलझा रही। सच्चाई छिप नहीं सकता है बनावट के असुलों की। सीधे सीधे पुलिस को कहा कि सम्राट के जो है बुलडोजर, उसका पेट्रोल खत्म हो गया है। ये राज ठाकरे को खास करके कहा है कि बड़े गाली देकर जो है ना मराठियों को एकजुट करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। दर्जन भर होटल खुला हुआ है जहां से लड़कियों को गुमराह करके दाहिना बायां इधर उधर किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी बिहार में नेता प्रतिपक्ष और एनडीए के नेताओं के बारे में। दरअसल तेजस्वी यादव की जो सुरक्षा थी वो घटा दी गई है, लेकिन एनडीए के कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई भी गई है। जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। बंगाल चुनाव सिर पर है, उसको लेकर के जो है अब सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ाई गई है। तो किन नेताओं की बढ़ी है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे पटना में जो नीट छात्रा थी उसके कथित मौत को लेकर के एसआईटी की जांच आखिर कहां तक पहुंची है, और जहानाबाद में जो पीड़िता की मौत हुई है उसके परिजनों से मिलने के लिए परमेश्वर मुखिया की बहू जो है वो आज पहुंच गई थी वहां पर, और उन्होंने खुला ऐलान भी कर दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, और अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम अपने तरीके से भी इंसाफ करना जानते हैं। तो ये बड़ी बात कह दी है। इसके साथ ही साथ पप्पू यादव ने भी ये सवाल उठाया है कि कौन ऐसा रसूखदार आदमी है जिसका नाम नहीं सामने आ रहा है, उस नाम को उजागर किया जाए। तो पप्पू यादव भी बहुत ज्यादा हमलावर है। शुरू से ही उन्होंने ही इस मुहिम को आवाज दी थी, पीड़िता के घर पर पहुंचे थे। और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे बिहार भवन जो महाराष्ट्र में बन रहा है उसको लेकर के, जो है महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक में हल्ला मचा हुआ है, और बिहार सरकार ने आज खुली चेतावनी दे दी है। राज ठाकरे को सीधा जवाब मिला है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिहार भवन को बनने से रोक सके महाराष्ट्र में, तो वहां बन करके ही रहेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर, और साथ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट धीरज शर्मा। तो तेजस्वी यादव की सुरक्षा जो है घट गई, बाकी किन नेताओं की बढ़ गई है? क्या सुरक्षा थी तेजस्वी की जो घटाई गई है? क्या इसका रीजन माना जा सकता है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तो है, उनको तो सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो घटी आखिर क्यों? चुनाव के समय तो भाई उनकी सुरक्षा जब सरकार में थे तब जेड हो गई थी, जेड श्रेणी में बिहार का, जो बिहार गवर्नमेंट का। लेकिन अभी आरजेडी की स्थिति जो हुई चुनाव के बाद, बंगला भी खाली करने का नौबत आ गया, सीटें कम आई, संख्या कम हुई। अब उसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन पर कहीं किसी तरह की कोई संकट नहीं है। और पार्टी छोटी होने का अर्थ अगर संकट नहीं है तो निकाला जा रहा है, तो एजेंसी बताएगी किस तरह से जांच पड़ताल एजेंसियों ने किया है, किस तरह से सुरक्षा घटाया है, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन कई भाजपा के और जेडीयू के जो नेता है उनकी सुरक्षा बढ़ाई दी गई है। जैसे कि पहले तो नितिन नवीन जी, उनकी सुरक्षा जेड कर दी गई, तो स्वाभाविक। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री है, अब उनकी सुरक्षा भी जेड कर दी गई है। उसके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी है, उनकी सुरक्षा भी जेड की गई है। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी सुरक्षा जेड की गई है। इन मंत्रियों की, इन बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन तेजस्वी यादव की क्यों घटाई गई, इस पर हम थोड़ा सा कहेंगे। हमको लगता है कि जब संकट का समय आता है, जब चीजें बहुत कुछ आदमी नहीं गेन कर पाता है, तो
डाउनफॉल शुरू हो जाता है और कुछ किया भी जाता है। राजनीति है भाई, स्वाभाविक सी बात है, सब कुछ सरकार के पास है, जो सरकार चाहेगी वो होगा। हो सकता है कि सरकार ने एक पहलू से जांच करवाया होगा तो तेजस्वी यादव को सुरक्षित पाया होगा तो उनकी सुरक्षा घटाई होगी। कुछ द्वेष भी हो सकता है, कुछ राजनीतिक रूप से उनको कमजोर करने की साजिश भी हो सकती है। इन तमाम विषयों पर बस नहीं कहेंगे, इतना कहेंगे कि उनकी सुरक्षा अब Y+ कर दी गई है, पहले Z था। क्या लगता है सर, बंगाल चुनाव को लेकर के भी देखिए, नेताओं मान सुरक्षा एनडीए के नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई तो बंगाल चुनाव के लिए मंगल पांडे वहाँ प्रभारी जाएंगे, प्रभारी नितिन नवीन भी है, संजय सरावगी जाएंगे। तो इन नेताओं की जो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इसके पीछे बंगाल चुनाव भी होगा। दूसरी बात है बिहार में भी, बिहार में आप देखना लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। इसको देखते हुए भी कहीं न कहीं मंत्रियों को सुरक्षा जो देती है एजेंसियां सरकार की, उसको लगा होगा कि नहीं, इन लोगों को की सुरक्षा बढ़ाई जाए। नहीं तो आप दो बात कह रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि आप बिहार में अपराध है इसीलिए जो है सुरक्षा बढ़ाई गई, वही तो हम बता रहे हैं। जांच एजेंसियां जो है इसको लगा होगा कि नहीं, बिहार में जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और इसका राजनीतिकरण हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है, तो इसलिए मंत्रियों को सुरक्षा दी जाए। दूसरी बात है कि बंगाल चुनाव है, वहां जाएंगे नेता, और बंगाल में जो हिंसात्मक घटनाएं चुनाव से पहले ही से हो रही है, इसके मद्देनजर भी सुरक्षा बढ़ाना जरूरी था, इसलिए भी बढ़ा दिया गया होगा, है ना। अभी देख रहे हैं आप, पटना में एक छात्रा की, जो नीट की छात्रा थी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, उसकी संदेहास्पद मौत हो गई, है ना। अभी तक उस पर जांच नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं है, जांच चल रही है जांच की। अब उस जांच की दिशा में कितना सकारात्मक रिपोर्ट, कितनी सकारात्मक रिपोर्ट आएगी, है ना, यह तो अभी समय है इसमें। और दूसरी बात है, जिस तरह से इसका राजनीतिकरण होते जा रहा है, इससे भी है कि हो सकता है कि कल कोई इसी मुद्दे को लेकर उग्र जो है सो आंदोलन हो। यही में हम एक बात कहेंगे सर, जैसे आप जो कह रहे हैं, आपका एक पहलू हम मानते हैं कि ठीक है, बंगाल चुनाव हिंसात्मक बिहार सर कुछ चीजें वहां होती है गड़बड़। भाई बिहार के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी सुरक्षा जायज है बढ़ाई। आप दूसरा जो पहलू बता रहे हैं कि बिहार में घटनाएं बढ़ रही है, आपराधिक घटनाएं, तो उनकी सुरक्षा बढ़ी है। तो क्या तेजस्वी यादव की सुरक्षा जो घटी है, धीरज जी, तेजस्वी यादव अपराधियों के निशाने नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं, हमेशा क्यों कहेंगे तो फिर अपराधियों के दो बात कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। हाँ। हमारा कहना है कि जिस तरह से सत्ता के लोगों को राजनीतिकरण हो रहा, सत्ता के लोगों को टारगेट बनाएगा विपक्ष, बना रहा है। अच्छा, पप्पू यादव देख रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पप्पू यादव कि भाई कौन राजनेता था इसमें, किसका पुत्र था इसमें, है ना, कौन रसूखदार था इसमें, उसका खुलासा पुलिस करे। मानना है कि सत्ता के लोगों को ही जान का खतरा हो सकता है, विपक्ष को नहीं। विपक्ष के देखिए, विपक्ष की सुरक्षा जैसे लोहा के बने हुए नहीं, तेजस्वी यादव को जो सुरक्षा घटाई गई, जेड श्रेणी की मिली हुई थी चुनाव के दौरान, है ना, चुनाव के दौरान भी, सरकार बनने के बाद भी, उसके बाद तो विदेश चले गए थे। नहीं, नीतीश कुमार जब वहां गए थे, उस तरफ गए थे, तब विदेश चले गए थे, विदेश से आए हैं, तो अब न सरकार निर्णय लेगी, तो उनकी सुरक्षा घटा दी गई, Y+ कर दी गई। रीजन क्या है सर? हाँ, उसके पीछे सरकार को यह लगा होगा कि अब जो है इनको जेड श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, अब यह Y+ में ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। क्यों लगा होगा भाई? 11 लग सकता है, 11-24 में तो बहुत अंतर है। 11-22 है, हम 11-22 जेड श्रेणी में 22 को मिलता है सुरक्षा कर्मी, और Y+ में 11 हो जाता है ना। तो इस हिसाब से कहीं न कहीं देखिए, कोई इसको तय नहीं करता है, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होता है। जो एजेंसियां, हमने पहले भी बताया था, केंद्र की एजेंसियां होती है, स्टेट की भी रिपोर्ट ली जाती है, उसको मिलाने के बाद यह तय होता है कि किस नेता को कैसी सुरक्षा की जरूरत है। मतलब पूरी तरह से इस सरकार ने मान लिया है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष बिहार में सुरक्षित यही ना आपका कहना है?
बाकी नेता असुरक्षित है। नहीं, बाकी नेताओं को बहुत सारी जवाबदेही है ना। हाँ, जवाबदेही सत्ता दल के नेताओं की जवाबदेही है। अच्छा, बदले की राजनीति तो नहीं है सर, नहीं द्वेष की राजनीति कुछ ऐसा? द्वेष की राजनीति इसको कहना जो, हालांकि फौरी तौर पर लोग यही समझते हैं, ठीक है, लेकिन घर छीना गया, सुरक्षा छीना गया है, फौरी तौर पर लोगों की यही समझ आएगी जब यह खबर कल अखबारों में आएगी, है ना, तो लोग यही कहेंगे देख लीजिए तेजस्वी की सुरक्षा घटा दिए गए, उनके समर्थक। अखबारों में, सोशल मीडिया पे आप आने लगा कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा अब उनके कार्यकर्ता करेंगे, उन चट्टान की तरह। वो तो करते ही है उनके कार्यकर्ता, कि उनको विशेष सुरक्षा की जरूरत नहीं है। चलिए, नीट छात्रा की बात हो रही थी, एसआईटी कहां तक पहुंची है? क्योंकि डेरा डाल करके रह रही है जहानाबाद में, मखदूमपुर में, हर जगह एसआईटी पहुंच रही है, 3-4 दिनों से लगातार बनी हुई जहानाबाद में। तो एसआईटी जो है अब एक अलग एंगल दे रही है स्टोरी को, वही वाली थ्योरी दोहराई जा रही है जो पटना एसएसपी ने कही थी। कहा था कि नींद की गोली जो है लेकर के वो बेहोश हो गई थी, उसी अवस्था में हॉस्पिटल गई, ओवरडोज की वजह से वो चली गई। अब जो है दुकानदार का बयान, उस दुकान की तस्वीर सब कुछ सार्वजनिक कर दी गई है। तो कहीं एंगल हम बता रहे हैं कि एसआईटी क्यों इसमें पक्षपात करेगी। एसआईटी को दिया गया कि जो चीज मिल रहा है उसको लाइए ना सामने। फौरी तौर पर आया था कि नींद की गोली खाती है, जिस समय यह दवा खरीदी जा रही थी उस समय उनके पिताजी भी साथ में थे, जो एसआईटी की का कहना है ना, जिस दुकान से खरीदा गया, जहानाबाद की दुकान से खरीदी गई। तो ये भी पूछ रही है पुलिस, हालांकि उनके पिताजी कहते हैं कि हमको टॉर्चर करती है एसआईटी की टीम। जहानाबाद गई हुई थी तो उनका यह बयान भी है कि हमको टॉर्चर करती है एसआईटी की जो आती है जांच टीम जो आती है वो। लेकिन अब सवाल है कि दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कुछ तो करना ही होगा, पुलिस को निकालना होगा। है सर कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट पेश किया, जो अपनी बात कही है, मैं अभी खोल के ये बात मतलब अपने की बात कह रही है कि भाई नींद की दवा खाने से नहीं, नींद की दवा इसने खरीदे थे, अब एसआईटी ने कहा। और यह पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी, ठीक है, कि ओवरडोज हुआ है नींद की दवा से, जिससे यह बेहोश हो गई। थोड़ा आपसे पूछेंगे इसी मामले में। नहीं, ये एक चीज है। अब पटना पुलिस चाहे एसआईटी जो बना है वो जांच कर रही है, तो जांच पर अगर हर कदम पर संदेह उत्पन्न किया जाएगा तो जांच की दिशा जो है वह भटक जाती है। नहीं, संदेह मामला जो है पुलिस प्रशासन ने खुद ही उत्पन्न कराया है। पहला जो अभी नहीं कह रहा है कि नहीं, मेरा यह कहने का नहीं अर्थ है कि पुलिस जो है जो भी आरोप लगा शुरुआती दौर में, और उसके बाद जो एसआईटी का गठन हुआ, चाहे और जो इसमें तेजी आई है, अब जैसे रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट गई है किसके पास? एम्स के पास। नहीं, सबसे पहले सवाल ये उठ जाता है ना कि एसआईटी जैसे जांच कर रही है तो उसको ये दवा का जो सुराग ये कहां से मिला? तो ये कहा गया कि वो स्ट्रिप जो है दवा वाला वो उस छात्रा के कमरे से बरामद हुआ, वहां से भी एक आदमी से पूछताछ, वहां भी पूछताछ है दुकानदार से, जिस गाड़ी से ड्राइवर से आप आए हैं, आए से पूछताछ उससे भी पूछताछ लिया गया कि भाई ये दवा कहाँ खरीदी, ये सब चीज उससे भी लिया। हम तनखा से नहीं बोले, हम पूरा कर लेते हो, बोलिएगा। तो ये चीज है, इसी के आधार पर एसआईटी सारा काम कर रही है और यह सामने मीडिया के सामने भी ला रही है। आगे जो है इसमें ऐसा नहीं कि जब तक मुकम्मल रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज बताइए सर, बिहार पुलिस को चलना है तो सीधा चलेगी कि ऐसे करके चलेगी? बताइए, सीधा चलेगी या ऐसे करके चलेगी? सीधा चल रही है अब तो। अभी फिर सीधा कहाँ चल रही है? सीधा चल टेढ़ा कैसे आप उसको कह रहे हैं? सीधा चल रही है, क्या अर्थ है कि टेढ़ा करने का? वही तो हम बता रहे हैं। चेस आप भी खेलोगे, आप भी खेलेंगे, हम भी खेले। कितना कदम घोड़ा चलता है चेस? 2.5 घर चलता है। तो 2.5 घर सीधा चलता है कि तिरछा चलता है? तो 2.5 घर तो तिरछा ही बनेगा। तिरछा ही ना बनेगा। तो जब मामला को रफा दफा करना है, मामला को जब सधा देना है, तो कहीं से कहीं पेट घुमा देना है। नहीं सर, हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे। आपका आरोप है? नहीं, मेरा आरोप नहीं है, मेरा आरोप नहीं है व्यक्तिगत। हम ये बता रहे हैं कि इतना दिन हो गया और अभी तक
एसआईटी इसी मामले में फंसी हुई है कि लड़की छात्रा जो है नींद की गोली खाती थी, मतलब कि कुछ पता नहीं कर अभी तक न तो आप चाहते क्या है? एक बात करना चाहते क्या है? क्या कहना चाहते हैं? आप सुनिए ना, एक बात जान लीजिए आप, जो यहाँ स्ट्रीट पकड़ा गया, हाँ, हॉस्टल से जो बरामद हुआ और उसमें जो नंबर था, क्या कहता है, बैच नंबर जो होता है, वो बैच नंबर का मिलान जब किया गया, वो जहानाबाद की दवा दुकान पकड़ाई, क्योंकि दवा दुकानदार लेता है का तो कहना है कि ऑनलाइन हमारे हम आपकी बात से सुन नहीं सर, आप बताइए कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप जो कर रहे सब बढ़िया है, एसआईटी जो कर रही है सब बढ़िया है, लेकिन क्या कोई माता पिता कहेगा अगर उसकी बेटी का के साथ कुछ गलत नहीं हुआ रहेगा तो उसका माँ बाप कभी कहेगा कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है? लेकिन उसके शरीर पे नाखून के दाग, खरोच, कैसे रिपोर्ट में सब आया। तो ये नहीं कह रहा है पुलिस, खाली पुलिस कह रहा है पुलिस कैसे मान लेगा? नींद, दवा, नींद की गोली, बस यही उलझा हुआ है। यही आप कहना चाहते हैं, सीधे तौर पर कह रहे कि पुलिस मामले को जो है रफा उलझा रही है, ने तो सवाल उलझा रही है ना कि कोई पुलिस उलझा रही है, जिसको मतलब पुलिस इसको जो है उलझा रही, बस उलझा रही में जांच में कौन है? किसको बचाने की कोशिश कर रही है? जो इसमें भी थे, बस या आरोपी भी है, या तो खुद को बचाने की कोशिश पुलिस कर रही है या कोई ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है जो इसमें संलिप्त है, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकता है बनावट के असूलों से। लेकिन पुलिस पर प्रेशर बनाकर सच्चाई को छिपाने की भी कोशिश नहीं की जा सकती। मतलब पर कोई लड़ना लाती जब प्रेशर होगा, काम है आपका। परफेक्ट पीजी में भी एक नीट छात्रा की मौत का मामला है, फांसी लगाने का। अब मौत के 15 दिनों बाद एक सुसाइड नोट मिलता है, उसमें भी लिखा है कि हम बहुत तंग आ गए, हमसे अब कुछ नहीं संभालने वाला है। और ये सुसाइड नोट 15 दिनों बाद क्यों मिला पुलिस के हाथ? अभी तक पुलिस ये बयान आया, देखिए उसमें क्या है, एसपी है दीक्षा कुमारी, उनकी तरफ से ये बयान है। उसमें क्या है कि जब लड़की मर गई, लाश मिला जी, तो उसके परिजनों का क्या कहना है कि हमसे बात हुई है सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 11 बजे जो आपको यह सूचना मिलती है, 11, 11:30 बजे, तो ये हो गया। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो है हॉस्टल संचालक का दोष है, बगैर पुलिस को सूचना दिए इलाज के बहाने पीएमसीएच ले गया और वहां उसका पोस्टमार्टम हो गया और उसके परिजनों को जो है नहीं दी गई सूचना, तो इसमें कहीं ना कहीं जो हॉस्टल का संचालक है और दर्जन भर हॉस्टल खुला हुआ है जहां से लड़कियों को गुमराह करके दाहिना बायां इधर उधर किया जाता है। वो क्या होगा? अगर पुलिस चाहती है कि इसका उद्भेदन करे, बच्चियों को सुरक्षित रखे पटना में, तो जांच कर लीजिए, पता कर लीजिए। इसके लिए तो कहा ही गया, हम लोग बता ही रहे हैं, कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कहा ही गया कि तमाम हम नाम ले जाके बताएंगे, हाथ धके पुलिस को बताएंगे फलना होटल का, नहीं तो जांच करके पुलिस का काम है। एक चीज, दूसरी बात है कि जैसे इन्होंने कहा परफेक्ट वाले का, तो वो गया वहां, इनके माँ बाप से जब बात हुई और 1-1:30 बजे, 11, 11:30 बजे बात नहीं होती है, उसी समय क्यों नहीं वहां से चल दिए? आना चाहिए था इनको। तो कहीं ना कहीं यहाँ गार्जियन की भी लापरवाही है। किनको? अरे परफेक्ट वाला जो परफेक्ट पीजी का मामला ये था कि दोपहर में बेटी को यहाँ छोड़ करके और उनकी बहन जो है यहीं गोला रोड में रहा करती थी, वहीं पे चली गई थी वो रहने के लिए। फिर हॉस्टल से ही सूचना ये मिली कि लड़की सारा मामला जो है ना सच हो जाएगा, सामने चीजें आ जाएगी, विचार कीजिए, अब आगे बढ़िए, क्योंकि हम ये सब खबर करते करते जो है ना परमेश्वर बहुत जला रही थी। उनका जो बयान था, इंसाफ हम करना जानते हैं, अगर नहीं हुआ वो तो देखिए, अगर कहा जाए तो वो जो है कहना नहीं चाहिए, क्योंकि नारी की बात है और छात्रा की हुई है, बेटी की बात है, तो उनका भी गुस्सा जायज है ना। और उसने सीधे सीधे पुलिस को कहा कि सम्राट के जो है बुलडोजर, उसका पेट्रोल खत्म हो गया है और हमारे तो ऐसा ही है नहीं, सुनिए ना, और हमारे पास भी बुलडोजर है ना। हमारा समाज जो है बदला लेना जानता है। इतना तक वो जहानाबाद गई थी,
परमेश्वर मुखिया को नहीं कौन नहीं जानता, जानता, ठीक है, उन पर इनाम था घोषित, सब कुछ जानता है। ठीक है। तो उनकी बहू है, तो स्वाभाविक है कि उनका जो भय था उस समय, जिस समाज में रहा हो, अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस राज्य में तो था, बिल्कुल। हाँ, तो उनकी बहू है, तो स्वाभाविक है कि कड़ी बोली होगी उनकी, उन्होंने कड़े स्वर में बोला कि हम जो है बदला लेना जानते हैं। अब देखिए कि तो डेट भी उन्होंने डेट लाइन भी खींच दी है, 26 तक। चलिए, तो अब 26 में कितना दिन है? हाँ, देखिए बहुत कम समय है, 26 जनवरी, और वहां साथ में अनु शुक्ला की भी गई हुई, जी जी जी, है ना। तो पटना में भी जो शंभू हॉस्टल है, उसके नीचे महिलाओं ने प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक यह नहीं ढहा जाएगा, बुलडोजर से ढहाने की मांग हो रही थी, तब तक जो है यहाँ भी चला दीजिए। तो अब जो है पूरे जिले में भी चलने लगा, जिस जगह और जिला में हुआ था। चलिए, मुंबई में जो है बिहार भवन बनेगा और नीतीश के खास मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने कह दिया है कि राज ठाकरे को खास करके कहा है कि बड़े घटिया आदमी है, मतलब घटिया कहा है किसी कि के बाप का दिन नहीं, महाराष्ट्र के राजा है क्या। देखिए, जो बिहारी एक बात है, मन से का अब जो मन है, तो राज ठाकरे का वही पुराना वाला है। बाल ठाकरे के नाम पर चला गया, देखिए बाल ठाकरे का चलता जी, है ना, वहां उद्धव ठाकरे का चलता है, और राज ठाकरे तो सीधी कहिए तो नकार दिए गए मुंबई की जनता द्वारा। वाकई। और उससे पहले उन्होंने क्या कहा था, चुनाव से पहले जो चल रहा था महानगर पालिका का चुनाव का, उससे पहले क्या कहा था कि हिंदी भाषियों को अगर नहीं सुधरो नहीं तो लात मारेंगे, बिहार उत्तर प्रदेश इन लोगों को। तो उनकी भाषा ही है, उनको खुद बिहारियों को, मतलब बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, दक्षिण भारतीयों को गाली देकर जो है ना मराठियों को एकजुट करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। गंदी राजनीति, लेकिन हाँ, राजनीति तो गंदी है, लेकिन इस बार ऐसे लात लगाई महाराष्ट्र की जनता ने तो 4 खाने चीत हो गए, इलाजे कर दिए। और अशोक चौधरी ने सही बोला, घटिया आदमी कह दिया, घटिया आदमी। और दूसरे बात ये भी उन्होंने कहा कि किसके बाप की हिम्मत है कि रोक दे, बाप में हिम्मत नहीं कि वहां बिहार भवन बनने से रोक दे, और राज ठाकरे के बूते में नहीं है इतना कि वो रोक भी पाएंगे। और दूसरी बात है, आप ये भी देख लीजिए, उसके अलावा भाजपा के भी लोग आ गए, एनडीए के तमाम लोग जो है अब एकजुट हो गया है ना, लेकिन विपक्ष के लोग इस पर मौन साधे हुए, चाहे कांग्रेस हो, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं, या राजद वाले हों, लेकिन थोड़ा सा जो है ना खलने वाली बात है। जनता बिहार की बात है, जनता तो देख रही है, बिहार की बात है, तो इसमें एकजुटता होनी चाहिए, बोलना चाहिए, बिहारी अस्मिता की बात है, तो इसमें जो है पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मेरा जो मानना है। इसलिए हम अशोक चौधरी के बयान को का समर्थन करते हैं। चलिए, अशोक चौधरी ने राज ठाकरे को सीधे चेता दिया है। नीट मामले में एसआईटी बस अब जो जांच कर रही है, उसमें बस यही इंतजार है कि जो रिपोर्ट भेजा गया है पटना एम्स में, उसके रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है। फिर बड़ा खुलासा भी होगा, 2-3 दिन कहा जा रहा है आने में। अब देखते हैं कितना वक्त लगता है रिपोर्ट आने में, क्या एंगल होगा, क्या कुछ होगा, सब सामने स्पष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो है बिहार के एनडीए के जो नेता है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बंगाल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन तेजस्वी यादव की सुरक्षा घट गई है। ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है बिहार की राजनीति में। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।